ऐसा माना करते हैं कि बुद्ध के रास्ते पर जो चलेगा, बुद्ध ने जो रास्ता बताया है, तो वो क्या करेगा, वो हमको किस तरफ ले जाता है, निर्वाण की तरफ। जनरली ऐसा माना करते हैं कि ये जो मुद्रा है, ये बुद्ध के लिए होती नहीं है। दरअसल नमस्कार जो मुद्रा है, जब हम लोग दोनों हाथ जोड़ करके करते हैं किसी के लिए भी, तो वो उसके सम्मान का सूचक होता है। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ आवर रिगार्ड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और एनीवन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो बुद्ध जो है वो कौन है? बुद्ध वो है जिनके पास परफेक्ट नॉलेज है। जिसके पास परफेक्ट नॉलेज है वो किसको करेगा फिर? तो फिर ये किसके लिए मुद्रा होनी चाहिए? मुद्रा तो है ही, ऑल्दो ये बनाई जाती है, लेकिन ऐसा मानते हैं बुद्धिज्म में कि ये बुद्ध के लिए नहीं बनाई नहीं चाहिए। तो ये किसके लिए है फिर मुद्रा? ये मुद्रा होती है बोधिसत्व की, जो अभी जिनको ट्रू नॉलेज अटेन नहीं हुआ है, जो इस रास्ते पर है। ठीक है, ऐसा माना करते हैं। तो ऐसा भी लिख देना कि इट इज बिलीव्ड दैट ट्रू बुद्धas, it is believed that true buddhas, those who are enlightened, do not make this hand gesture, do not make this mudra. And this gesture should not be shown in Buddha's statues. This is for bodhisattvas. This is for bodhisattvas who aim and prepare to attain, who aim and prepare to attain perfect knowledge. बुद्धिज्म में बोधिसत्व एक्चुअल में होते वो भी एनलाइटेंड ही है। ठीक है, दरअसल ऐसा माना करते हैं कि बुद्ध के रास्ते पर जो चलेगा, बुद्ध ने जो रास्ता बताया है, तो वो क्या करेगा, वो हमको किस तरफ ले जाता है, निर्वाण की तरफ। बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, वो तो सिद्धार्थ थे। कल हम लोग बात कर रहे थे कि वो तो सिद्धार्थ थे, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, तब वो बुद्ध बन गए। अब बुद्ध ने बताया कि ये रास्ता फॉलो करो तो सबको एनलाइटनमेंट मिलेगा, मतलब सबको निर्वाण की प्राप्ति होगी। अगर मैं भी चलूंगा तो मैं भी बुद्ध बन जाऊंगा। लेकिन बुद्ध तो एक ही होना चाहिए कायदे में, तो बाकी लोग जो है वो बोधिसत्व है, उनके लिए उनको होना चाहिए। ये जो मुद्रा है उनके लिए होनी चाहिए, बाकी लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। मतलब बुद्ध के लिए खासतौर पर ये नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग बनाते हैं, तो कोई रोक टोक है नहीं किसी के। उत्तर बोधि मुद्रा, उत्तर बोधि मुद्रा, इट मीन्स सुप्रीम एनलाइटनमेंट। ये वो वाली मुद्रा, इट मीन्स सुप्रीम एनलाइटनमेंट। दिस मुद्रा is known for charging one with energy. One with energy. And it symbolizes perfection. Symbolizes perfection. जो साक्य मुनि बुद्ध हैं उनको बनाया जाता है, मतलब जो खास तौर पर नेपाल के इलाके में, वहां पर क्योंकि साक्य मुनि कहते हैं, तो साक्य मुनि बुद्ध जो है वो इसमें दिखाई जाते हैं। ठीक है, ये मुद्रा खास तौर पर उनकी मुद्रा, साक्य मुनि बुद्ध अभी भी हैं। तो वो साक्य मुनि की मुद्राएं हैं दरअसल। वो वैसे तो सारी हैं उनकी,
लेकिन कुछ इलाकों में खास तौर पर वो बनाई जाती है, बाकी जगहों पर नहीं दिखती, तो वही है। एक हमने वज्र मुद्रा नहीं, वज्र, वज्र मुद्रा ये होती है, ऐसे इसको एक इंडेक्स फिंगर को मुट्ठी में ऐसे बंद करके रखते हैं, ये वाली। ऐसा लिख देना कि इट इंडिकेट्स नॉलेज। It indicates knowledge, and this mudra is better known in Korea and Japan. Korea and Japan. It signifies the importance of knowledge. वही नहीं, it signifies the importance of knowledge or supreme wisdom. Knowledge is represented by the index finger of the left hand. Knowledge is represented by the index finger of left hand and the fist of right hand, and the fist of right hand protects it. ठीक है, तो नॉलेज जो है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। ठीक है, ये मुद्रा बताती है कि वो भी अनकंट्रोलेबल नहीं होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो, इसलिए हम लोग कहते हैं ना, पढ़ाई को भी क्या होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। वेग पढ़ाई जो होती है वो किसी काम की नहीं होती। ठीक है, तो मतलब ऐसे वेगली नहीं पढ़ना चाहिए कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं, हमारे को ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमें कहां पर किस चीज पर फोकस करना है, वो सब चीजें। ये मुद्राएं हैं बुद्धिज्म में, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे एग्जाम में। ये तो नहीं पूछते कि कैसे बनाते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है।